इंडिया के आगरा शहर में 7 अजूबे में से एक ऐसा अजूबा मौजूद है जिसे दुनिया भर से लोग दूर दूर से देखने आते हैं। 42 एकड़ में फैला हुआ ये इंडिया का अजूबा ताजमहल के नाम से जाना जाता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल और उसके कुछ अनसुलझे फैक्ट्स के बारे में जो हमें स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। क्या है ताजमहल के उन 22 दरवाजों के पीछे, और क्या ताजमहल के नीचे कोई मंदिर छुपा हुआ है? अगर नहीं तो क्या सच में ताजमहल प्यार की निशानी है? ऐसे कई मिस्टीरियस बातों को आज हम अपने चैनल पर पर्दाफाश करने वाले हैं। लेकिन वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को मोहब्बत की मिसाल माना जाता है। ये मुगल शासक शाहजहां और उनकी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल के अटूट प्रेम की याद दिलवाता है। आगरा में स्थित ताजमहल की सुंदरता को देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं और इसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ताजमहल भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसकी वजह से भारत में टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिला है। वहीं ताजमहल को इसके आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। चलिए ताजमहल के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना होगा। खुर्रम उर्फ शाहजहां ने 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल से उनकी खूबसूरती से प्रेरित होकर निकाह किया था। वैसे तो मुमताज उन्हीं के राजघराने के वकील की बेटी थी, लेकिन दोनों को पहले ही नजर में प्यार हो गया था, जिसके बाद वे उनकी सबसे प्रिय और पसंदीदा बेगम बन गई थी। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल को इस कदर प्यार करता था कि वो एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकता था। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि उनकी प्रेम कहानी की मिसालें इतिहास से लेकर भविष्य तक अमर हो जाएगी। शहजादे खुर्रम ने अगले 10 सालों तक काफी जंगें लड़ी, यहाँ तक कि उन्होंने सभी जंगों को आसानी से जीत लिया। जिसके बाद शहंशाह जहांगीर ने शहजादे खुर्रम का नाम बदलकर शाहजहां रख दिया, जिसका मतलब होता है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी जो आगरा फोर्ट के हरम में रहा करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत शाहजहां ने सिर्फ मुमताज से ही की। बाकी बीवियों से शादी शाहजहां ने सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस बनाने के लिए की थी। पॉलिटिकल अलायंस की शादियां इसलिए की जाती थी ताकि दूसरे साम्राज्यों से अच्छा रिश्ता बना रहे। खैर, इसीलिए शाहजहां अपना ज्यादातर वक्त मुमताज को ही दिया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने मुमताज को मलिका-ए-जहां का पोस्ट भी दे दिया था, जिसका मतलब है क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक कि वो अपने राजनीतिक दौरे में भी उनको अपने साथ लेकर जाते थे और मुमताज बेगम की सलाह से ही अपने राजकाज से जुड़े सभी फैसले लेते थे। और मुमताज की मुहर लगने के बाद ही शाहजहां शाही फरमान जारी किया करते थे। समय गुजरने से मुगल शहंशाह जहांगीर यानी उनके पिता 1621 में गुजर गए। पिता की मृत्यु के 7 सालों बाद 1628 में गद्दी के हकदार शाहजहां हुए और आवाम के वे सबसे चहीते राजा थे और उनके राजा बनने से वे बेहद खुश भी थे। ये वो पीरियड था जहां मुगल सल्तनत सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के हिस्सों तक भी फैली हुई थी। गद्दी पर बैठे हुए सिर्फ एक ही साल हुआ था जब शाहजहां को फिर से युद्ध करना पड़ा। अगले 2 सालों तक ये जंग चलती रही, पर आखिर में उनकी ही जीत हुई। साथ ही उनको एक दुख का भी सामना करना पड़ा। मुमताज महल जो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, खून के ज्यादा बहने से उनकी तुरंत मौत हो गई। उस समय में बच्चों का मिसकैरेज होना एक आम बात थी। मुमताज महल की मौत 17 जून 1631 में हुई थी। वहीं शाहजहां अपने प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गए थे और इसके बाद वो काफी गम में रहने लगे थे। बताया तो ये भी जाता है कि शाहजहां महीने भर के लिए डिप्रेशन का शिकार भी हो गए थे और उन्होंने हफ्ते भर के लिए खाना पीना छोड़ दिया था। फिर उन्होंने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज का मकबरा बनाने का फैसला लिया था, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए इसे शाहजहां और मुमताज के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन में पूरे 22 साल का वक्त लगा।
और 22,000 मजदूरों ने ताजमहल को बनाने के लिए हर दिन इस पर काम किया। लेकिन ऐसा क्या है ताजमहल के दरवाजों के पीछे, जिसे ट्विटर पर लोग एएसआई द्वारा यानी आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से खुलवाना चाहते हैं? खैर, बातों को लंबा ना करते हुए एएसआई ने ऑलरेडी ही इस बात का खुलासा कर दिया है कि ताजमहल के उन 22 दरवाजों के पीछे सिर्फ खाली कॉरिडोर है, जिसकी सफाई के लिए इन्हें हर हफ्ते वहां की क्लीनिंग स्टाफ द्वारा खोला जाता है। और ये 22 दरवाजे इसलिए बनवाए गए ताकि ताजमहल का बेस मजबूत रह सके। दोस्तों, अगर आपको उन 22 दरवाजों की फोटो देखनी है तो आप एएसआई के वेबसाइट पर जाकर उनको आराम से देख सकते हैं। यहाँ तक कि वो कैसे ताजमहल को कंसर्व करते हैं, ये सभी बातें उन्होंने वहाँ डिटेल में लिखी हुई है। इसके बाद दोस्तों, काफी लोगों का ये भी मानना है कि ताजमहल कोई मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि एक मंदिर है, यानी तेजो महल है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? कहा जाता है राजा प्रमादिदेव ने तेजो महल 1212 एडी में बनवाया था और ये मंदिर बाद में इनहेरिट कर लिया गया 17वीं शताब्दी में राजा मान सिंह द्वारा, जिसके बाद इस प्रॉपर्टी को उनके पोते राजा जय सिंह द्वारा ले लिया गया। लेकिन शाहजहां ने बाद में तेजो महल को अपने रूल में शामिल कर लिया। ऐसा जिन भी लोगों का मानना है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये कोई फैक्ट नहीं बल्कि व्हाट्सएप द्वारा फैलाया गया एक मिथ है। 2017 में एएसआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट भेजी गई कि उनको आज तक ऐसा कोई क्लेम नहीं मिला कि ताजमहल कभी कोई हिंदू टेम्पल हुआ करता था। यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर दबाव डाला कि वो भी इससे रिलेटेड कोई सबूत पेश करे, यहाँ तक कि आज तक कभी भी किसी भी हिस्ट्री रिकॉर्ड में ताजमहल के मंदिर होने का छोटा सा भी सबूत नहीं पाया गया। रही बात राजा जय सिंह द्वारा जमीन लेने की, तो ये सच है क्योंकि जय सिंह ताजमहल के बनने से पहले उसी जगह पर रहा करते थे, जिसे जय सिंह ने मुमताज के मरने के बाद शाहजहां को फ्री में जमीन देने के लिए कहा था, पर फिर भी शाहजहां ने जमीन मुफ्त में लेने से इनकार कर दिया। हिस्ट्री रिकॉर्ड के मुताबिक ताजमहल की जमीन 28 दिसंबर 1633 को शाहजहां के नाम की गई, क्योंकि राजा जय सिंह और शाहजहां काफी अच्छे दोस्त थे, यानी उनके काफी फ्रेंडली रिलेशन थे। चलिए ताजमहल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। आज संगमरमर का ये ताजमहल की कीमत 2 बिलियन के बराबर है, क्योंकि आज के आर्किटेक्चर भी ताजमहल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर तारीफ करते हैं। ताजमहल का डिजाइन ऐसा किया गया है कि जब आप इसको पीछे के दरवाजे से देखोगे तो ये काफी बड़ा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप फ्रंट डोर से इसके पास जाओगे तो ये छोटा होता जाएगा। ताजमहल को बनाने के लिए मुगल आर्किटेक्ट्स ने काफी ट्रिक्स का यूज किया है। ताजमहल की चारों मीनारें सीधी खड़ी नहीं है, जबकि बाहर की तरफ झुकी हुई है, ताकि जब भी भूकंप आए तो मीनारे टॉम को नुकसान किए बिना ही बाहर गिर जाए। यमुना के होने के कारण ताजमहल को खड़ा करना काफी मुश्किल टास्क था, क्योंकि जमीन गीली होने से ताजमहल फ्यूचर में कभी भी गिर सकता था। इससे बचने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने बेस तैयार करने के लिए जमीन पर बहुत से कुएं खुदवाए और ऐसे पिलर्स का यूज किया गया जो पानी सोखकर और भी मजबूत होती जाए, और ऐसी फाउंडेशन तैयार हुई जिस पर ताजमहल आराम से खड़ा हो सकता था। शाहजहां ने ताजमहल का पूरा डिजाइन अपने परदादा, दादा और अपने पिता के मकबरे से लिया था, इसीलिए आज आप ताजमहल में मुगल मकबरों की पहचान देख सकते हैं। ताजमहल बनाने के लिए मुगल सल्तनत में भुखमरी भी छाने लगी थी और शाही खजाना खत्म होता जा रहा था, लेकिन बिना परवाह किए शाहजहां ने दुनिया भर से नक्काशी के लिए महंगे से महंगे स्टोन्स मंगवाए। ताजमहल के निर्माण के लिए 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगाए गए थे। यहाँ तक कि जिन सफेद मार्बल्स का ताजमहल पर यूज किया गया है उनको राजस्थान से ऑलरेडी बुक कर लिया गया था और आदेश दिया गया कि ताजमहल के खत्म होने से पहले कोई भी उन पत्थरों को नहीं खरीदेगा। ताजमहल पर लगाई जाने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। इस ग्लू को शीरा, नींबू का रस और संगमरमर के चूरे से मिलाकर बनाया गया था। साथ ही और भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस ग्लू में यूज किया गया था और आज भी इसको कंसर्व करने के लिए इस ग्लू को बनाया जाता है। ताजमहल की सबसे खास बात ये है कि ये पूरे दिन में 4 बार अपना रंग बदलता है, सफेद, काला, हल्का गुलाबी
और गोल्डन रंग। शाहजहां ने आखिरकार 22 सालों बाद 1654 में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत को खड़ा करके दिखा ही दिया और अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल के नाम से इस इमारत का नाम ताजमहल रखा गया। ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का एक कलश लगवाया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। कलश करीब 40,000 तोले सोने से बनाया गया था। दोस्तों, यही है ताजमहल की राज जो आज दुनिया के सामने है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।